हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति और सभी आज के इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और आप दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस आप कई सालों से देखते आ रहे हैं। और एनिमल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और जैसे कि कोर्सेज भी इसके होते हैं और इसके फीडबैक्स भी आप लोगों ने देखा ही होगा जो चैनल पे मैंने वीडियोस डाले हैं, और वो वैसे ही चलते आ रही है। तो हर बैच में कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होता है, यानी कोई ना कोई अलग चीज़ ज़रूर होती है जहाँ पे एनिमल कम्युनिकेशन की मदद से बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत मदद हुई है। जैसे बहुत सारे मिसिंग पेट्स के केसेस आप लोगों ने देखे हैं, जो मेरे नए लेटेस्ट बैच के स्टूडेंट्स ने वो केसेस सक्सेसफुली सॉल्व किए थे। आज काफ़ी कुछ खास ऐसा ही एक्सपीरियंस रहने वाला है जो कि मेरे रिसेंट फेब की एनुअल कम्युनिकेशन की जो बैच थी, तो उस बैच का ये स्पेशल एक्सपीरियंस है और काफ़ी खास भी है। क्यों है वो आप लोगों को पता चलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले गेमप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का आइकॉन जो है वो भी क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया पे दी एम्प्रेस के, उनके लिंक भी है, आप वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती। और अब सबको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि टेलीपैथिक नेचर और एनिमल कम्युनिकेशन का कोर्स मैं आप लोगों को मेरे बर्थडे के स्पेशल ऑफर के तहत आपको फ्री में दे रही हूँ। मेरा बर्थडे मई में होता है और हर साल मैं कुछ ना कुछ फ्री ज़रूर देती हूँ सब लोगों को, और इस साल टेलीपैथिक नेचर एनिमल कम्युनिकेशन का कोर्स फ्री रखा है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर ले। आप लोगों को स्क्रीन पे अभी जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है वहाँ से आप लोगों को जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करना है और अपनी सीट्स बुक करनी है, क्योंकि ये कोर्स फेस टू फेस रहेगा। यानी आप लोगों को ये सुनहरा मौका है कि आप लोग मुझे मिल सकते हैं, मेरे साथ वहाँ पे रहकर एनिमल कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का क्या ऐसा खास अनुभव रहा है मेरे टेलीपैथिक नेचर एनिमल कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के साथ में। ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे दोनों तरह से बैचेस होती है, जो जिसे कंफर्टेबल होता है उस तरह से ज्वाइन करता है। और ज़्यादातर जो लोग भारत से बाहर दूसरे देशों में रहते हैं वो इसे ज़्यादातर ऑनलाइन बैच को प्रेफर करते हैं। तो मेरी दोनों बैचेस जो है वो एक साथ ही होती है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच के स्टूडेंट्स को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। यानी दोनों को अलग अलग ही सिखाया जाता है, लेकिन एक पॉइंट पे दोनों बैच को एक साथ पढ़ाया जाता है। दोनों बैच के स्टूडेंट्स को एक साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें अलाउ कर दी जाती, यानी वहाँ पे कोई भी बैरियर बाउंड्रीज रखी नहीं जाती है। और इसका एक्सपीरियंस सबके लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स इस तरीके से बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान हर कोई अपने अपने पेट को प्रैक्टिस के लिए देता है। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स है, उनके पास में 2 बर्ड्स है, 1 साल से ज़्यादा वो दोनों बर्ड्स उनके पास में हैं। और उनकी काफ़ी इच्छा थी कि वो उन बर्ड्स के लिए ही एनिमल कम्युनिकेशन सीखे, और उसीलिए उन्होंने कोर्स के लिए एनरोल किया था। हालांकि उनके पास में 4 बर्ड्स थे, यानी जब उन्होंने लाए थे तो 4 थे। और जहाँ से उन्होंने वो लाए थे उस शॉप में उन्हें बताया गया था कि 2 मेल है और 2 फीमेल है, और इस तरह से उनके घर में टोटल 4 बर्ड्स आ गए थे। लेकिन कुछ महीनों बाद 2 जो बर्ड्स थे उनकी डेथ हो गई किसी कारण की वजह से, और इन्हें भी स्टूडेंट से कनेक्ट किया था। हाँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका अलग वीडियो मैं बना दूंगी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी उनके घर में 2 बर्ड्स बचे हैं उनके बारे में, जिनका नाम है ईवा और टैफी। अब ये दोनों जो बर्ड्स है, एक तो बर्ड्स में मेल या फीमेल पहचान पाना बहुत मुश्किल है और ये बहुत छोटे भी है,
और ज़्यादातर पंछियों में, छोटे पंछियों में ये आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो जाता कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो उन्हें अब तक ये लग रहा था कि जो चले गए, यानी 2 जो चले गए थे, वो दोनों वो दोनों मेल्स थे और अभी जो बचे हैं 2, वो दोनों फीमेल्स है। ऐसा उस स्टूडेंट्स का कहना था। यानी उनके घर में अब तक वैसा ही सब लोग समझ रहे थे कि ये दोनों फीमेल्स ही है। लेकिन कम्युनिकेशन जब एक्सचेंज हुआ, यानी 2-3 स्टूडेंट्स ने उन बर्ड्स के साथ में कनेक्ट किया और ये पता लगा कि वो दोनों फीमेल्स नहीं है, उसमें एक मेल है और एक फीमेल है। अब ये कम्युनिकेशन का जो आंसर था, 3-4 स्टूडेंट्स ने कनेक्ट किया था वर्ड को और सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से, लेकिन एक ही जवाब आया था कि एक मेल है और दूसरा फीमेल है। इसके आगे जाके उन्होंने ये मैसेज शेयर किया कि उन्हें प्राइवेसी चाहिए। अब ये मैसेज भी उन्होंने 2 अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से बताया। यानी एक स्टूडेंट को ऐसे बताया कि उन्हें प्राइवेसी चाहिए और दूसरे स्टूडेंट ने कनेक्ट किया, यानी ये एक अलग स्टूडेंट के है और ये बात करने वाले 2 अलग स्टूडेंट हैं। पहले वाले को बताया कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए, और दूसरा जो स्टूडेंट है उसे कर्टन्स दिखाए और बताए कि हमें प्राइवेसी चाहिए, यानी हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हमें हमारा जो टाइम है, हमारा वक्त जो है एक दूसरे के साथ में बिताना है, वहाँ पे हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और ये कम्युनिकेशन होने के बाद में उन्होंने वो केज से निकाल के उनके लिए कोई अलग जगह बना दी, यानी उनका जो भी कहना था वो फॉलो करने के लिए उन्होंने उनकी जगह बदल दी ताकि उन्हें उनका टाइम बिताने का समय मिले और प्राइवेसी भी मिले। अब इस कम्युनिकेशन को, जैसे फेब में बैच थी तो कम्युनिकेशन को 1 महीना हो गया और 1 महीने के बाद में स्टूडेंट्स का वापस अपडेट आ गया, यानी जिनके घर पे ये बर्ड्स है उस स्टूडेंट का अपडेट आ गया कि उन्होंने एक अंडा दिया है। सारे स्टूडेंट्स इतने खुश हो गए और वो पेट पेरेंट स्टूडेंट भी इतने खुश हो गए, क्योंकि अब तक वो समझ रहे थे कि दोनों भी फीमेल्स है। लेकिन कम्युनिकेशन करने के बाद में पता चला, उसके बाद में उन्हें टाइम दिया गया, उनका टाइम जो था उन्हें बिताना था, उसके बाद में उन्हें अंडा दिया है और अब सब स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि कब उस अंडे से बच्चा बाहर आएगा और कब दोबारा उससे ये सारे लोग मिलके बात करेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक एनिमल कम्युनिकेशन का सेशन कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को क्लियर कर सकता है, कन्फ्यूजन्स को मिटा सकता है। बहुत सारे लोग एनिमल कम्युनिकेशन को उतना ज़रूरी नहीं समझते हैं, लेकिन अगर हम लोग हमारे घर में पेट्स रख रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से एनिमल लवर है, तो हमें एनिमल कम्युनिकेशन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सफोकेट हो रहे थे दोनों, और एनिमल कम्युनिकेशन का सेशन होने के बाद में ये सारी चीज़ें रिवील हो गई और उन्हें उनका टाइम भी मिला। और हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट कितने दिन में अभी ये दूसरा उनका बच्चा आएगा और मेरे सारे स्टूडेंट वापस से उससे कनेक्ट करके बात करेंगे। यहाँ पे मुझे यही बताना है कि मेरे हर बैच में कोई ना कोई स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करता है जो बहुत ही अलग होता है, हटके होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है, यानी कोई ना कोई पहेली वो ज़रूर सुलझाता है। तो अगर आप लोगों को एनिमल कम्युनिकेशन सीखना है तो मैंने जैसे बोला है, मई महीने में फ्री कोर्स रखा है, तो आप जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को सेशन लेना है तभी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग बताएंगे आप लोगों को ये एक्सपीरियंस कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तम सो मा ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।